राजनीति की दुनिया में ना कई बार ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल फिल्मी लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसे पहलवान की जो मिट्टी के अखाड़े से निकलकर सीधा पहुंचा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर। जी हाँ, ये कहानी है मुलायम सिंह यादव के 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने की और उसके पीछे के दांवपेच की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर वो कौन से दांवपेच थे, वो कौन सी चालें थीं जिन्होंने एक साधारण से पहलवान को राजनीति के अखाड़े का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। चलिए आज इसी पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, किसी भी बड़े खिलाड़ी की कहानी को समझना हो तो उसकी शुरुआत से जुड़ना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मुलायम सिंह के उस शुरुआती सफर पर नजर डालते हैं, जब वो एक तरफ तो पहलवानी के अखाड़े में अपनी पकड़ बना रहे थे और दूसरी तरफ राजनीति की दुनिया में अपने पहले कदम रख रहे थे। तो बात है 1939 की। सैफई के एक आम किसान परिवार में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। शुरुआत में उन्होंने एक टीचर के तौर पर काम किया, पर दिल तो बसता था पहलवानी में। कुश्ती उनका असली जुनून था। और जानते हैं, लड़ने की यही कला, यही जिद वो 1967 में राजनीति के अखाड़े में ले आए। और क्या खूब लाए, पहले ही चुनाव में विधायक बनकर अपनी पहली सियासी कुश्ती भी जीत ली। अब देखिए, अखाड़े में हर पहलवान को एक गुरु की जरूरत होती है ना? राजनीति के अखाड़े में भी ऐसा ही है। मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु बने दो बड़े समाजवादी नेता, राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह। इन्हीं दोनों से उन्होंने जमीनी राजनीति के, पिछड़ों की राजनीति के वो सारे गुर सीखे जिन्होंने आगे चलकर उनकी सियासी नींव को चट्टान जैसा मजबूत बना दिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं 1980 के दशक में। ये वो दौर था जब देश की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी और इसी माहौल के बीच मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे। तो जरा उस वक्त के पॉलिटिकल सीन को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ थी कांग्रेस, जिसका दबदबा केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह था, और दूसरी तरफ था विपक्ष, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, आपस में ही बटा हुआ था। अब ऐसे में किसी एक नेता के लिए इन दोनों चुनौतियों से पार पाना सच कहें तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए मुलायम सिंह ने अपना सबसे बड़ा दांव चला, एक ऐसा दांव जिसे बाद में MY समीकरण के नाम से जाना गया। ये था क्या? असल में ये एक बहुत मजबूत सोशल गठबंधन था, जिसने राज्य के मुस्लिम और यादव समुदायों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और बाद में तो इसमें दूसरे पिछड़े वर्ग भी जुड़ते चले गए। बस इसने उनके लिए एक ऐसा सॉलिड वोट बैंक तैयार कर दिया जिसे तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और इसी मजबूत सामाजिक जमीन के साथ अब मंच तैयार हो चुका था असली मुकाबले के लिए। साल था 1989 और ये वो ऐतिहासिक चुनाव था जिसने उत्तर प्रदेश में सत्ता का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। और इस खेल में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, वो दिल्ली से आया, बोफोर्स घोटाले के रूप में। भ्रष्टाचार के इन आरोपों की आग ऐसी फैली कि इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी, और इसने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के मन में एक जबरदस्त गुस्से की लहर पैदा कर दी। तो अब देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो रही थी। एक तरफ था सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, दूसरी तरफ इस गुस्से को भांपकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। जनता दल, लोक दल जैसी सारी पार्टियां एक साथ आ गईं। नतीजा वही हुआ जो होना था। एकजुट विपक्ष ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भूचाल से कम नहीं था। सच में चुनाव तो जीत लिया, सब कुछ ठीक था, लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? गठबंधन के अंदर एक से बढ़कर एक बड़े नेता थे, और जाहिर है सबकी अपनी अपनी उम्मीदें थीं, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है उस वक्त के राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी VP सिंह की। उनकी नज़र थी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पसंद के तौर पर मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर दिया। बस उनके इस एक फैसले ने मुख्यमंत्री की पूरी रेस का रुख ही मोड़कर रख दिया। तो सारे दांव पेच, सारे समीकरण, सब कुछ सेट होने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। मुलायम सिंह यादव का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता एकदम साफ हो चुका था। और ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं थी, नहीं, ये वो ऐतिहासिक पल था जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो तारीख थी
5 दिसंबर 1989। यही वो दिन था जब एक पहलवान से राजनेता बने मुलायम सिंह यादव ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये लम्हा इतना ऐतिहासिक क्यों था? वो इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य की कमान किसी यादव नेता के हाथ में आई थी। इस एक घटना ने समझिए राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में एक नई ही हलचल पैदा कर दी। और मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार किसके लिए काम करने वाली है। उनका पूरा का पूरा फोकस था किसानों पर, मजदूरों पर और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर। आखिरकार उन्हीं के समर्थन से तो वो इस कुर्सी तक पहुंचे थे। शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन रहे। ये उनकी जमीनी राजनीति का सीधा सीधा असर था। लेकिन सत्ता की राह भई वो कभी भी आसान नहीं होती। उनका पहला कार्यकाल भी चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था। पर यही वो दौर था जिसने उनकी उस लंबी राजनीतिक विरासत की नींव रखी जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। हाँ, ये बात और है कि उनकी पहली सरकार का सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1991 में जैसे ही केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरी, उसका असर सीधा उत्तर प्रदेश पर पड़ा और यहाँ भी उनकी सरकार गिर गई। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उनका ये पहला कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन असल में यही वो लॉन्च पैड था जिसने उन्हें आगे चलकर 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में एक किंग मेकर के तौर पर भी स्थापित कर दिया। तो ये थी मुलायम सिंह के पहले सियासी दांव की पूरी कहानी। पर यहाँ एक सवाल सोचना बड़ा दिलचस्प है कि उनकी इस जबरदस्त जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या ये कांग्रेस के खिलाफ जनता का गुस्सा था, या फिर मुलायम की अपनी जमीनी पकड़ और वो सामाजिक समीकरण साधने की अनोखी कला? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है।